बीमारी के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। कैंसर के ऊपर कि गामा ऑरिजिनल कैंसर की बीमारी के ऊपर क्या रोल अदा करता है। तो आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुनना है और सुनने के साथ-साथ आप लोगों ने अपनी नोटबुक के ऊपर या स्क्रीनशॉट भी लेने हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि गामा ऑरिजिनल कैंसर की बीमारी से कैसे आप लोगों को प्रिवेंट करता है। हम सब अवेयर हैं कि जो कैंसर का प्रोसेस रहता है बहुत ही लंबा चलता है, बहुत ही दर्दनाक रहता है। कीमोथेरेपी होती है, रेडियोथेरेपी होती है, उसके बाद आपकी बहुत सी हार्मोन थेरेपीज होती हैं। तो आप लोगों ने एक लाइन सुना होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसका मतलब क्या होता है कि इलाज से बेहतर है बचाव। तो अगर हम लोग अपनी लाइफ में कुछ बचाव करके चले तो हम लोग बहुत सी बीमारियों को हमेशा के लिए गुड बाय बोल सकते हैं। देखिए, आप लोगों के शरीर में अलग-अलग प्रकार के कैंसर देखने को मिलते हैं और ऐसा नहीं हुआ है कि आप कैंसर से ठीक नहीं हो सकते। बहुत से लोगों ने बताया है कि आप कैंसर से ठीक हो सकते हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आप लोगों ने अपने आस-पास में देखे होंगे। अब बात आती है आईसीएमआर के डाटा के बारे में, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये डाटा ये इंडिकेट करता है कि आज के टाइम पर 8 व्यक्तियों में से 1 व्यक्ति विक्टिम है, यानी कि पीड़ित है कैंसर की बीमारी से। और ये बता रहा है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर ये डाटा जो है डबल होने वाला है। तो हम लोगों को अपनी सेहत के ऊपर आज से ही ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि कैंसर की बीमारी हमारे शरीर में कैसे स्टार्ट होती है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हर इंसान की बॉडी में, चाहे मैं हूँ चाहे आप लोग हो, हर इंसान की बॉडी में कैंसर सेल्स मौजूद होते हैं। बट डिफरेंस क्या होता है, फर्क क्या होता है, जब इनकी ग्रोथ हमारे शरीर में होना स्टार्ट हो जाती है तो ये कैंसर का रूप धारण कर लेते हैं। चलिए, मैं आप लोगों को प्रोसेस को समझाती हूँ, थोड़ा टेक्निकल रहेगा, बट मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। देखिए, हम सब जानते हैं कि जो हमारा शरीर है, हमारा जो बॉडी है, वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बना है। जब इन सेल्स में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनका डीएनए खराब होता है, जिसको हम लोग कार्सिनोजेनिक सेल्स कहते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आप लोगों को यहाँ पर 3 सेल्स दिखाई दे रहे हैं। जब इन सेल्स की मल्टीप्लिकेशन होना स्टार्ट होती है, तो ये कैंसर का रूप धारण कर लेते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग साइंटिफिक टर्म में कहते हैं एंजियोजेनेसिस का प्रोसेस। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मैडम इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे स्टार्ट होती है? देखिए, जैसे एक इंसान को जिंदा रहने के लिए उसको भोजन की आवश्यकता है, उसी तरह इस कैंसर के सेल्स को मल्टीप्लिकेशन के लिए ब्लड की सप्लाई की आवश्यकता होती है। जब इसको ब्लड की सप्लाई होना स्टार्ट हो जाती है तो ये कैंसर का रूप धारण कर लेता है। तो ये हम लोगों ने जाना कि कैंसर का प्रोसेस कैसे हमारी बॉडी के अंदर स्टार्ट होता है। अब हम लोग ऐसे फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ऐसे रीजंस के बारे में डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से आप लोगों को कैंसर की समस्या देखने को मिलती है। तो पहला रीजन है स्मोकिंग और तंबाकू। देखिए, जो इंसान स्मोकिंग करता है, ये बताया गया है कि उसको कैंसर की बीमारी देखने को ज्यादा मिलती है एज कंपेयर्ड जो नॉर्मल इंसान होते हैं। सेकंड है अल्कोहल की कंजप्शन, यानी कि शराब पीने की आदत। देखिए, शराब को अगर मैं साइंटिफिक टर्म में कहूँ तो इसे एथेनॉल कहते हैं। एथेनॉल जो होता क्या है कि इसके अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है जिसका नाम है एसिडल्डिहाइड। अब ये कंपाउंड क्या करता है कि ये आपके शरीर में आपके जो सेल्स होते हैं, स्टीम सेल्स, उसके अंदर जाकर घुल मिल जाता है और जिसकी वजह से जितने भी आपके सेल्स हैं उनको डैमेज करने का काम करता है। देखिए, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ये बताता है कि जो लोग शराब का डेली बेसिस के ऊपर सेवन करते हैं, उनके शरीर के अंदर अलग-अलग प्रकार के कैंसर पाए जाते हैं। थर्ड आपका है ईटिंग केमिकल फाउंड इन प्रोसेस्ड फूड, यानी कि पैकेट वाला फूड, जो भी आप चिप्स खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं या फिर बेक्ड फूड होता है, उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग जितना हो सके बाहर की जो अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं, उसको छोड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसके अंदर कार्सिनोजेनिक पाया जाता है जिसके अंदर कैंसर पैदा करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है आपका रेड मीट। देखिए, रेड मीट के अंदर बहुत से ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, जो पकाने के बाद भी नहीं मरते हैं। और ये चीज मैं नहीं कह रही, ये चीज डब्ल्यूएचओ बता रहा है, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर।
कि आज के टाइम पर जो लोग हैं वो रेड मीट का सेवन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए जो कैंसर के केसेज़ हैं, डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल, यानी कि आप लोग एक्टिविटी नहीं करते हो, आप लोग एक्सरसाइज़ नहीं करते हो। और ये कुछ ऐसे फैक्टर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए जो टोटली आपके हाथ में है, जैसे आप लोग चाहे आप लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ जो हमारे हाथ में नहीं है। जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं, प्रदूषण की वजह से हमारी बॉडी के अंदर बहुत से हार्मफुल केमिकल्स एंटर करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि यूवी रेडिएशंस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती हैं। जैसे कि हम लोग लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं, टीवी को देख रहे हैं, तो जितना हो सके आप स्क्रीन को अवॉइड करना सीखिए। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस यूवी रेडिएशंस के अंदर और इस प्रदूषण के अंदर ऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है कि वही फ्री रेडिकल्स जो आपके शरीर के अंदर जो हेल्दी सेल्स होते हैं, उनको डैमेज करने का काम करते हैं। सिक्स्थ फैक्टर है हमारा, नए-नए आप लोगों को आए दिन वायरसेस देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से आप लोग बार-बार बीमार पड़ते हो, आपके हाथ-पाँव सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और कभी-कभी ऐसा होता है कि ये जो चीज़ें होती हैं, ठीक नहीं हो पाती है और कैंसर का रूप धारण कर लेता है। नेक्स्ट फैक्टर है आप लोगों का इन्फ्लेमेशन, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर अंदरूनी दर्द और सूजन। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका हल क्या है? देखिए, नेचुरल वेज़ है टू प्रिवेंट कैंसर। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग रेड मीट को छोड़कर या उसको कम कर कर आप लोग प्लांट बेस्ड डाइट को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेकंड चीज़, आप लोग पालक का जूस पीजिए, आंवले का जूस पीजिए, सुबह उठकर नींबू पानी पीजिए। तो इससे होता क्या है कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा होती है जो आपकी बॉडी को बैलेंस रखने का काम करता है। मैं हर व्यक्ति को रिकमेंड करना चाहती हूँ कि जब सुबह उठते हैं तो एक फल खाइए, यानी कि सेब खा सकते हैं, पपाया खा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है। रेगुलर बेसिस के ऊपर आप लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़कर आप लोग एक्सरसाइज कीजिए, वॉकिंग कीजिए, जुम्बा कीजिए, एरोबिक्स कीजिए, योगा कीजिए, जो आप लोगों को अच्छा लगता है। इम्यूनिटी बूस्टर के लिए आप लोग हल्दी वाला पानी पीजिए, हल्दी वाला दूध पीजिए, अदरक, नींबू वाला पानी पीजिए, या फिर जो लहसुन होता है, गार्लिक होता है, उसको अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कीजिए। हम सब जानते हैं कि गामा ओरिजिनल एक ऐसा हेल्थ गार्ड है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इतना ज़्यादा शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा इसके अंदर पाई जाती है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, इम्यूनिटी के स्तर को बढ़ाने के लिए ये हमारी मदद करता है। तो इसलिए हर व्यक्ति को इसका इस्तेमाल करना चाहिए और साथ ही साथ इसके अंदर एंटी कैंसर जैसी प्रॉपर्टीज पाई जाती है। देखिए, गामा ओरिजिनल के अंदर एक एलिमेंट पाया जाता है, अनेकों क्लिनिकल ट्रायल, साइंटिफिक स्टडीज, रिसर्च पेपर के दौरान ये साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है कि इसके अंदर एक कंपाउंड की मात्रा पाई जाती है, जिसको हम लोग साइंटिफिक टर्म में कहते हैं साइक्लोआर्टिनल फेरोरेट। अब ये एलिमेंट करता क्या है कि आपके जो कैंसर सेल्स हैं, उनको रोकता है एक्टिवेट होने से, ताकि आप लोगों को कैंसर जैसी बीमारी से बचाया जा सके। देखिए, इंडिया के टॉप डॉक्टर्स खुद रिकमेंड करते हैं कि आप लोगों को गामा ओरिजिनल का सेवन करना चाहिए। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ डॉक्टर राहुल भार्गव की, जो कि फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, जिन्होंने बताया कि गामा ओरिजिनल को आप लोगों को अपनी डाइट का पार्ट बनाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर में जाकर जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, उनको एक्टिवेट करता है और कैंसर जैसी बीमारी से हम लोगों को बचाता है। देखिए, लाखों करोड़ों लोगों ने अपने टेस्टिमोनियल्स हमारे साथ शेयर कर रखे हैं, जैसे कि अमित जी हैं, जिन्होंने बताया कि उनको कैंसर की समस्या थी, पेट का कैंसर था, बट जब से उन्होंने गामा ओरिजिनल लेना स्टार्ट किया, उनकी पेट की कैंसर की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। ये इनकी पहले की रिपोर्ट है और ये इनकी बाद की रिपोर्ट है, जो आपके सामने लाइव एविडेंस के थ्रू मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ। नेक्स्ट आपके सामने एक और कैंसर की रिपोर्ट है। इन व्यक्ति को मुँह का कैंसर था, डॉक्टर्स ने मना कर दिया था, बट आज के टाइम पर ये बिल्कुल हील हो चुके हैं। नेक्स्ट आपके सामने मिस्टर दिनकर जी हैं, जिनको मुँह का कैंसर था। इनका इतना ज़्यादा कैंसर प्रोमिनेंट था कि डॉक्टर ने मना कर दिया कि आपकी जो बॉडी है वो कीमोथेरेपी के लिए सेट नहीं बैठती है। तो ये पूरी होप हार चुके थे, बट गामा ओरिजिन की मदद के साथ इनका कैंसर हील होना स्टार्ट हो गया। देखिए, आपके सामने मैं कुछ वीडियो प्ले करने जा रही हूँ, जहाँ पर एक लीवर के कैंसर से पीड़ित थी महिला, जिसका नाम था राजवंती देवी जी। उन्होंने बताया कि कैंसर की बीमारी के ऊपर गामा ओरिजिन ने कितने शानदार तरीके से काम। महावीर कैंसर जो पटना में संस्थान है, एकदम इंडिया लेवल पे है, वहाँ पर इनको समझिए कहा गया था
आज से 8 महीना पहले दशहरा के वक्त कि 10 लाख रुपया लगेगा ऑपरेशन करने के लिए, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि आप बचेंगी। तो हम लोग देखें, दशरथ भाई यहाँ पे हैं, इन्हीं के माध्यम से इन्होंने इनको गामा ओरिजिनल दिया। गामा ओरिजिनल इतना शानदार काम किया कि क्या बताएं, जितना भी कहेंगे कम है। पहले हम भी देखे थे इनको, और ये अपने से बताएंगे कि पहले जब गए थे पटना में तो क्या स्थिति था। बिल्कुल कुछ नहीं खाती थी, जो भी पानी भी पीती थी बाहर आ जाता था। मैडम बताइए, पहले की माने क्या परेशानी था आपको? परेशानी रहे से ऑन देख के अब अथी उल्टी हो जाए, चलाह न होखे एगो। तो आप लोगों ने देखा कि इतने शानदार तरीके से गामा ओरिजिनल काम करता है। आपके सामने एक और टेस्टिमोनियल है मंजू बाई जी का, जिन्होंने बताया कि उनके पेट के अंदर कैंसर था, तो बहुत ही शानदार तरीके से उन लोगों को रिजल्ट देखने को मिले हैं। गामा ओरिजिनल एक नेचुरल पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इलाज से बेहतर है बचाव। तो जो भी मैंने आपके साथ लाइफस्टाइल फैक्टर्स डिस्कस किए, तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करती हूँ, होप करती हूँ कि आप लोग अपनी लाइफ में मॉडिफिकेशन लेकर आएंगे, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकें। देखिए, गेट वैक्सीन, अब मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहती हूँ कि जो भी हमारी महिलाएं हैं, यानी कि जो हमारी घर की बच्चियां हैं, 9 साल से लेकर तक, उनको एक सर्विक कैंसर की वैक्सीन लगती है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप किसी भी नजदीकी केंद्र में जाकर वहां पर लगवा सकते हैं। आप लोग कैंसर से बचने के लिए हर व्यक्ति को अपनी रूटीन स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। नो योर फैमिली हिस्ट्री, देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको कैंसर की समस्या बहुत ही कॉमन देखने को मिलती है। अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स को है या फिर आपके भाई बहन को है, तो आप लोगों को अपना टेस्ट करवाना चाहिए। यानी कि इस टेस्ट का नाम है प्रिडिक्टिव जेनेटिक टेस्ट, जिससे हम लोगों को ये पता चलता है कि हमारी बॉडी के अंदर कैंसर है या फिर नहीं है। अगर आप लोगों को मोर अपडेट्स चाहिए, तो हमारा गामा लर्निंग वेबिनार हमारा स्टार्ट हो चुका है, जो कि स्पेशल इनिशिएटिव उठाया गया है डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ द्वारा, जो कि हर रात 9 बजे हम लोगों को ये सेशन देखने को मिलता है। तो देखिए, आज हम लोगों ने कैंसर की बीमारी के ऊपर डिस्कस किया कि कैंसर की बीमारी से हम लोग कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। तो जो कैंसर के पेशेंट है, मैं उनको रिकमेंड करना चाहती हूँ कि आप लोग सुबह 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनल के खाइए, 2 दोपहर को खाइए और 2 शाम को खाइए। 6 कैप्सूल पर डे के मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहती हूँ। और जो भी चीजें मैंने आप लोगों को बताई है, उन चीजों को अपनी लाइफ में, अपनी आदतों में चेंज कीजिए, ताकि आप लोगों की वो आदतें बन सके और आप लोग अपनी लाइफ में ज्यादा अच्छे तरीके से अपने आप को बचा सके बीमारियों से। थैंक यू सो मच सर, मुझे इन्वाइट करने के लिए, एंड ओवर टू यू सर। बहुत शानदार, बहुत शानदार। प्रीति मैडम के लिए जबरदस्त ताली बजाइए आप। बहुत बढ़िया, प्रीति बहुत मैडम के लिए जबरदस्त ताली बजाइए, जबरदस्त ताली बजाइए, जबरदस्त ताली बजाइए। बहुत शानदार मैडम, अपने गागर में सागर भर दी, गागर में सागर भर दी। और मैडम एक ताजा एग्जाम्पल देना चाहेंगे आपको, एक लाइव एग्जाम्पल। एक होता है ना बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल। देखिए, दो तरह, एक पिक्चर होता है जो कि हम स्क्रीन पर देखते हैं, और अब एक लाइव एग्जाम्पल हम देना चाहेंगे, बहुत शानदार। सभी लोग गौर से सुनिएगा। अभी हम लोग के बीच में नीतू मैडम है, नीतू मैडम जो कि स्टार प्लेटिनम है, आरसीएम के स्टार प्लेटिनम है। उनको 5-6 महीने से बहुत प्रॉब्लम था, मैंने उठ नहीं पा रही थी, बहुत प्रॉब्लम था, हमेशा दर्द वर रहता था। मैंने 2-3 महीना इलाज करवाई हैं, लेकिन फायदा नहीं हुआ था। लास्ट में उनको कैंसर डिटेक्ट हो गया, और इसका जो मैंने बहुत अब बिल्कुल सही हो गई हैं। और उसका एक ही मैंने वो कारण था सही होने का, गामा ओरिजिनल। तभी हम लोग बीच में नीतू मैडम है, आप लोग की जबरदस्त तालियों के बीच में, जो कि कैंसर जैसी बीमारी से को एकदम मात करती हैं। तो आप लोग की जबरदस्त तालियों के बीच में हम 3-4 मिनट के लिए नीतू मैडम को बुलाते हैं, एकदम लाइव एग्जाम्पल है। नीतू मैडम, आपका मोस्ट वेलकम है, स्वागतम है, अभिनंदन है। वेलकम नीतू मैम। नीतू मैडम, मोस्ट वेलकम आपका। सभी लोग को जय श्री राम। नाम नीतू यादव, रहने वाली गाजीपुर जिले से छोटा सा प्यारा सा गांव निजामपुर से मैं बिलोंग करती हूँ। और पिछले फरवरी से, इस फरवरी से मतलब 8-9 महीने हो गए मुझे, और मैंने 5-6 डॉक्टर को दिखाया अपने आप को। तो लोगों ने बताया कि रीढ़ की हड्डी पतली हो गई है और रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ गई है। उसके बाद लास्टली मैंने एक डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला कि उस पर हड्डी ट्यूमर से ग्रसित है ऐसा। फिर उसके बाद पेट सीटी स्कैन हुआ, तो बोला कि वो हार्ट से चल के पूरा ब्लड कैंसर हो गया मुझे। और उसके बाद मैंने वो सारी दवाइयां मुझे बिल्कुल भी नहीं काम की।
और डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये ऑपरेशन करना पड़ेगा रीढ़ की हड्डी का, क्योंकि दर्द जा ही नहीं रहा था। पिछले 8 महीने से मैं सिर्फ और सिर्फ दर्द की दवा खा के, उनकी दवा चला के, कोई भी दवा मुझे काम नहीं कर रही थी। और उसके बाद 4 घंटे, बस मुझे 8 महीने से 4 घंटे ही रिलीफ हो पा रहा था। मैं ऐसी जिंदगी जी रही थी यहाँ पे। और उसके बाद मेरी बात हुई टाटा जमशेदपुर के राजकुमार सर और आदरणीय एसपी वर्मा सर को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये बिजनेस ही नहीं, मैं ऐसी स्थिति में थी, लेकिन सर लोगों के दिमाग में वह भी चल रही थी। जहां भी वो जाते थे, जो भी डॉक्टर मिलते थे, वो मुझे बात कराते थे कि नीतू मैडम अपनी सारी बात बताइए इनको। और मुझे लाइन के लिए टाटा जमशेदपुर के डॉक्टर ने बताया कि आप गामा ओरिजिनल 3 पीस 4 बार खाइए। और मैं एक दिन में 12 गामा ओरिजिनल यूज की, और जिसका रिजल्ट क्या रहा, हर बार मेरी जो ब्लड की जो है कि रिपोर्ट थी बहुत बेस्ट आई। अभी कल की रिपोर्ट जो है कि बहुत बेस्ट, मतलब उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है मुझे। और मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 महीने लगातार मैंने 12 लिए हैं गामा ओरिजिनल। उसके पहले लेती थी, लेकिन 2 करके 2 टाइम लेती थी। लेकिन जब ये 12 गामा ओरिजिनल और गिलो तुलसी भी उसके साथ मैंने इस्तेमाल किया, जिसका रिजल्ट रहा बहुत अच्छा, बहुत भयानक रहा। और बहुत बहुत धन्यवाद सर मैम कि हम लोगों के पास गामा ओरिजिनल जैसी एक ऐसी ताकत है जिसमें हर बार मेरी रिपोर्ट बेस्ट आई। और मुझे यकीन, बाकी अभी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं पहले जैसे बिल्कुल अच्छी हूँ। और मेरा वजन भी प्रूफ हो रहा है। ब्लड 12 हीमोग्लोबिन का जो स्तर था वो 12 था कल का। और मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू, धन्यवाद सर। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत नीतू मैडम के लिए जब से ताली बजाइए। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, ये एक चमत्कार है, चमत्कार है। हमारी टीम में एक खास के जमशेदपुर में एक साथी हैं श्रीकांत पांडा जी, वो भी आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर ही हैं। और श्रीकांत पांडा सर के द्वारा ही ये सारा रिकमेंडेशन, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।